वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से भाई राजीव दीक्षित जी को सुना हूं और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत कार्य करते हुए इसी वर्ष 2024 21 जनवरी 2024 को सोनीपत के गांव में जैन समाज द्वारा आयोजित त्रिवेणी महासम्मेलन में स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार हेतु बुलाया गया, आमंत्रण मिला और वहाँ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जिस तरीके से हम स्वदेशी चिकित्सा के लिए जाते हैं, जागरूकता के लिए, तो स्वदेशी उत्पादों को लेकर जाते हैं। तो उस दिन जाते वक्त मेरे पास आँखों की कोई दवाई नहीं थी। उससे पहले जो आँखों की दवाई होती थी वो वैद्य माता नीलम आहूजा जी के द्वारा बनाया गया एक तेल था, उसे ही वहाँ पे आए हुए भाई बंधुओं को डाल के उसके प्रभाव के बारे में बताते थे। तो उस दिन मेरे पास ना होने की वजह से सुबह के 5 बजे जब मैं जा रहा था तो पैरों में गंगा जल जो था रखा हुआ वो पड़ लग गया। तो मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि क्यों ना इसको आँखों की दवाई बना लें। तो उस वक्त जो मेरे पास उपलब्ध था गुलाब जल, गंगा जल, अमृत धारा, कपूर, फिटकिरी, शहद, ये जो उपलब्ध थे उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला के लेकर चला गया। और वहाँ पे जितने भी भाई बंधु थे उनकी आंखों में जब डाला तो उसका जो प्रभाव देखने को मिला वो अद्भुत, अकल्पनीय, मतलब विश्वास ऐसा लगा कि वाकई आप लोगों की जो दुआएं हैं वो दुआएं मिलकर राजीव भाई की जो कृपा है वो असीम कृपा बन के ये नेत्र रोग नाशक नामक औषधि में तब्दील हो गया। उसके बाद घर आने के बाद अपनी छोटी बच्ची, अपनी वाइफ धर्मपत्नी को आंखों में डाला, उनके भी काफ़ी अच्छे प्रभाव मिले, जो मेरी बेटी किसी भी दवा को नहीं डलवाती थी। और ये इतना तीक्ष्ण और तीखा, बहुत ज़्यादा जलन पैदा करने वाले होने के बावजूद भी उसने बार बार डलवाने के लिए बोला, तो कहीं न कहीं उससे आंखों में उसे आराम मिल रहा था। तो इस प्रकार नेत्र रोग नाशक और धीरे धीरे फिर और स्वाध्याय करके मैंने कहा वो तो राजीव भाई की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से एकाएक बन गया। अब इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि त्रिफला के बारे में सुना है, हम स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता करते हुए कई बहनों के भाइयों की तकलीफ़ों में कभी त्रिफला भिगो के दे दिया, धनिया भिगो के दे दिया, फिटकरी का वो बना दिया, इस तरीके से करके कई सारे छोटे छोटे घरेलू उपचारों से अच्छे परिणाम मिलते थे आँखों के ऊपर। तो उसके लिए मैंने नेत्र रोग नाशक औषधि बनाई, और किस प्रकार बनाया और क्या क्या मिलाता हूँ, कैसे मिलाता हूँ, वो पूरा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि कई भाइयों ने बोला, और क्योंकि इसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और ये जो परिणाम मिल रहा है ये उत्तम क्वालिटी की वजह से नहीं मिल रहा, ये परिणाम मिल रहा है आप सबकी दुआओं की बदौलत, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा की बदौलत, एक विचारधारा के बदौलत ये परिणाम मिल रहे हैं नेत्र रोग नाशक औषधि की। कि कुछ ही दिनों में मोतियाबिंद नष्ट हो गया। लगभग 65-70 साल की उम्र में थे उन्हें, कुछ ही दिनों में कई भाइयों के, मेरे आस पड़ोस के बच्चों के चश्मे उतर गए। कई भाइयों को दिखने में, चश्मे लगाने के बावजूद भी आंखों में बढ़ने में दिक्कत होती थी, वो ठीक हो गया। आंखों से पानी आना ठीक हो गया, आंखों में खुजली होना ठीक हो गया, आंखों का दर्द ठीक हो गया। कई भाइयों को परिणाम नहीं भी मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसका कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है, अभी तक कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला। और इसको बनाने के लिए जो मैंने किया है, अभी आज आपके सामने जो रखा हुआ है, इसमें 5 लीटर मैंने गंगा जल लिया एक ही बार। क्योंकि शुरू में जैसे एक पोस्ट के रूप में तो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करते करते, जैसे खिचड़ी बनाते हैं घर में, खाना बनाते हैं, तो आदत सी पड़ जाती है, एक हैबिचुअल हो जाता है। तो उस तरीके से एक साधारण तरीके से 5 लीटर गंगा जल में, 5 लीटर गंगा जल में ये मैंने जो बनाया है, इसी अनुपात से आप रखेंगे तो लगभग 50 ग्राम कपूर उसका पाउडर, 50 ग्राम फिटकिरी का पाउडर, 25 ग्राम सेंधा नमक का पाउडर, नौसादर 25 ग्राम, गिलोई सत्व 50 ग्राम इसका पाउडर, पुनर्नमा 125 ग्राम, पुनर्नमा का जो जड़ थी उसको जौ कूट करके इसमें डाल दिया, और त्रिफला 250 ग्राम, उसे भी जौ कूट दरदरा करके
डाल दिया। 24 घंटे इसे भिगो के छोड़ दिया। अब 24 घंटे बाद इसे मैं छानूंगा, और छानने के बाद इसके बगल में जो रखा हुआ है, गुलाब जल रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है और अमृत धारा रखा हुआ है। 5 लीटर के हिसाब से ये मैंने बनाया है। जो मैं बना रहा हूँ वो बता रहा हूँ। इसमें आपके माध्यम से अगर कोई कमी बेसी हो जाए, किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ नहीं भी है, तब भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पूरी तरह से सत्य है कि रात को त्रिफला भिगो के सुबह उस त्रिफले के पानी से आंखों को धोने से आंखों की समस्याएं नष्ट होती है, 100% नष्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप उस तरीके से भी बना के प्रयोग कर सकते हैं। सुबह की लार का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेत्र रोग नाशक औषधि बनाया हूँ, उसमें जो घटक डाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डाला है। 5 लीटर गंगा जल में, क्योंकि गंगा जल के बारे में सुना गया है कि कभी खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, कीड़े नहीं लगते, तो क्यों ना इन सब औषधियों को भिगोने के लिए गंगा जल का ही प्रयोग कर लूँ। तो गंगा जल का प्रयोग कर लिया। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साधारण पानी में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसकी मात्रा आप अपने अनुसार, जब कई बार तीखा बन जाता है, बहुत तीखा हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, तो उसे हल्का भी कर सकते हैं। तो मैं जो भी बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि इसमें मैंने 5 लीटर गंगा जल में 250 ग्राम त्रिफला दरदरा कूटा हुआ, 125 ग्राम दरदरा कूटा हुआ पूर्णनमा के पंचांग जो हैं वो, गिलोई सत्व 50 ग्राम, गिलोई अगर आपको साबुत मिल जाए तो आप उसके 200 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम आप उसके दरदरा कूट के डाल सकते हैं। 25 ग्राम 900, 25 ग्राम सेंधा नमक, 50 ग्राम फिटकिरी, 50 ग्राम कपूर, इन सबको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। दिन में हर 4-5 घंटे में एक बार उसको हाथ से हिला दिया। अब इसे मैं कपड़ छन करूँगा। कपड़ छन करेंगे, अभी देखते हैं इसको कपड़ छन। सबसे पहले तो इसे मैं इस छोटे से पतीले में मोटा मोटा जो नीचे होगा बचा हुआ काफ़ी भारी, वो नीचे रह जाए, ऐसा करता हूँ। अपनी अपनी जो भाई बंधु स्वदेशी चिकित्सा के अन्य उत्पाद बनाते हैं, तो ये जो अवशेष बचा है, इस अवशेष का पेस्ट बना के साबुन बना सकते हैं, या इसे दोबारा सुखा के इसका बारीक पाउडर करके इसे रात में पानी में भिगो के उस पानी से बालों को धो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये छन रहा है, अभी एक बार छना है। इस तरीके से जब ये छन जाएगा अच्छे तरीके से, फिर इसमें 1 लीटर गुलाब जल और लगभग 100, मतलब वही आप मान के चलिए कि 25 ml के आसपास, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25 ml के आसपास अमृत धारा, और 125 ml के आसपास शहद। छोटी मधुमक्खी का शहद मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके जो जानकार में जो भी उत्तम क्वालिटी के आपके शहद दे रहे हैं, आप उस शहद का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास पहले छोटी मधुमक्खी की शहद था तो वो मैंने डाल दिया, उसके बाद नहीं मिला तो जो आसपास में उत्तम क्वालिटी की जो शहद मिली है उसका प्रयोग करता हूँ। फिर भी पिछले 4-5 महीनों में अनेकों बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बना के भाई बहनों को दे रहा हूँ, तो परिणाम सकारात्मक मिल रहे हैं। और ये सकारात्मक परिणाम के ऊपर जो है सारा का सारा राजीव भाई के आशीर्वाद, उनकी कृपा, आप सभी की दुआओं का है।
और ये आप देख रहे हैं कि इस हो गया। और इस तरीके से इससे हमने छान लिया। थोड़ा सा और है छने का, लेकिन वीडियो को दिखाने के लिए और करने के उद्देश्य से मैं आपको ये छूट के गलती से चला गया, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ये सावधानी रखनी। अभी कम से कम तो 6 से 7 बार इसको छानूंगा। अभी तो एक का कपड़े से, फिर उसके बाद 2 तक कपड़े से, उसके बाद 3 तक कपड़े से, इस तरीके से जब तक संतुष्टि हो जाए कि हाँ पूरे अच्छे तरीके से छन गया है तब तक। और उसके बाद जब है इसे निखार कर, अब देखिए इस तरीके का अवशेष जो है, कपूर है, फिटकिरी है, नौसादर है, इन सब के जो अवशेष हैं, इसका जो गुण है वो पानी में आ चुका है। और ये अवशेष हमने इसे और अब इसमें 1-2 बार और जैसे छान के हम कर सकते हैं। और बाकी इसमें ये गुलाब जल जो है ये मिला दे रहा हूँ। जिनके पास गौमूत्र है वो गौमूत्र भी मिला सकते हैं, और जो व्यक्तिगत रूप में अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अपना स्वमूत्र भी मिला सकते हैं, लेकिन उतने ही में मिलाएं जितने आपको उपयोग करना है। क्योंकि स्वमूत्र चिकित्सा के द्वारा भी मोतियाबिंद जैसे रोग को, आंखों की समस्याओं को नष्ट होते देखा है, परीक्षित है, कई भाई बहनों द्वारा परीक्षित हो चुका है। गौमूत्र की तो महिमा अपरंपार है। और कई जैन समाज परिवार से जब फोन आए थे कि भैया हम शहद उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर बिना शहद भी मिलाए इसे बना के उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ये डाल दिया। अब अमृत धारा 25 ml के आसपास, ये 100 ml की शीशी है, इसका चौथाई हिस्सा मैं इसमें अमृत धारा डाल दिया। थोड़ा सा अगर कोई कम ज़्यादा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब आंखों में बहुत ज़्यादा तेज लग रहा हो, नहीं बर्दाश्त हो रहा हो, तो अपनी पानी की मात्रा या गुलाब जल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और अब इसमें शहद जो है, आपके अगर आसपास अपने आंखों के सामने का शहद हो तो सोने पे सुहागा, छोटी मधुमक्खी का शहद हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो जो आपको लगता है कि ये इनकी गुणवत्ता अच्छी है, उत्तम क्वालिटी है, तो ये आधे किलो का है तो इसका भी लगभग 250 ग्राम और 125 ग्राम के आसपास शहद इसमें मिला दिया। थोड़ी बहुत अगर 19-20 हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें, ये औषधियाँ ऐसी है कि अगर ज़्यादा हो जाए, शहद हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने पे थोड़ा चिपचिपा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे हम कम मात्रा में डाल के बना रहे हैं। ये है सबसे खुली सच्चाई, इसमें कोई अलग से नहीं है। उन औषधियों को भिगोते वक्त मैं वीडियो बनाना भूल गया, लेकिन आप विश्वास करें कि मैंने वही चीज़ें डाली है जो मैंने बोला है। और इसे थोड़ी देर अगर चला सकते हैं ताकि जो शहद है और ये सारी चीज़ें अच्छे से घुल जाए। अब इस पानी को निथार के, मतलब दोबारा 2 तह कपड़े से, फिर उसका 3 तह सूती कपड़े से छान के, छनने के बाद भी जो बॉटलिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि नीचे की तह में जो इनका जो छोटे छोटे अवशेष हैं वो जमा हो तो ऊपर का ही निथरा हुआ फिल करते हैं। और अगर गलती से अगर थोड़ा बहुत अगर आ भी जाता है तो आंखों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नाक के बराबर, क्योंकि अब जो है बारीक कण नाक के बराबर जो मोटे दरदरे होंगे वो अब है ही नहीं। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे छान सकते हैं। अभी मैं इसे और भी छानूंगा। तो ये है सच्चाई नेत्र रोग नाशक की। और बाद में बोतल फिल करने के लिए पहले ट्रांसपेरेंट बोतल इस्तेमाल करता था, तो उसमें क्या होता था, कई बार, हर बार क्या जो मैंने देखा, कलर की वेरिएशन थोड़ी सी अलग अलग हो रही थी। तो कई भाई बंधु कहते थे भैया ये पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। तो ये घर की खिचड़ी है, घर की खिचड़ी है, हर बार एक जैसा नहीं हो सकता।
तो इसलिए इसे इस बॉटल में फिल किया ताकि अंदर का कलर का पता ना चले। ये सच्चे मतलब मन से सच्चाई बता रहा हूँ कि इस तरीके से इसे प्रयोग किया और ये नेत्र रोग नाशक बनाया हूँ। आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही विनती है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इस जागरूकता अभियान में तन मन से साथ दें। सबसे पहले रसोई घर के प्रति वहाँ उपस्थित जितने भी औषधियाँ हैं इनकी जानकारी लें। घर में कोई शारीरिक पारिवारिक समस्याएं आती हैं, परिवार के किसी सदस्य को कोई भी समस्या आती है तो उसे उन उपचारों को, रसोई घर के उपचारों को अपनाएं। उसके लाभ के अनुभवों को अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने सामाजिक जागरूकता की खातिर, जन जन जागरूकता की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवों को शेयर करें। आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। नेत्र रोग नाशक। बल नहीं हुआ और नेत्र रोग नाशक से जैसे मैंने 1 महीने का गैप डाल के अब डालनी स्टार्ट की है, तो भैया वो तो आपने ऐसे ही चमत्कारी चीज बनाई है ना, पता नहीं उसमें क्या आपने डाला है भाई। वो जैसे ही डालो ना तो उससे आई साइट इम्प्रूव ही हुई लगती है। मेरी पहले से आई साइट इम्प्रूव हो गई है। मैं तो 2-3 दिनों से डाल रही हूँ रेगुलर, तो अब तो मैंने 3 बार कर दिए। तो बल्कि आप मेरे को नेत्र रोग नाशक की 2 बॉटल्स भेजिएगा। तो वो मतलब मैं डाल रही हूँ, तो भैया उससे तो इम्प्रूवमेंट है। उससे तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि बस मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया, मैं रेगुलरिटी से कर रही हूँ। मैं आपको गुड न्यूज सुनाऊंगी कि इतने बड़े नंबर वाले बंदे का चश्मा उतर गया और उसकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो गई है। आपका तो मेरे का तो वही हाल था ना कि सुबह से लेकर रात तक सोने से पहले, उठने के बाद और सोने से पहले चश्मा हटता था। हाँ, मेरा तो वही हाल था भैया। अभी तो बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि जैसे मतलब मैं मुंह धोती हूँ, पहले तो मुझे अपनी आंखें कहाँ पे है ये नहीं था पता लगता, लेकिन अब मुझे इतनी मतलब विजन आ गई है कि मेरे को पता लगता है कि हाँ यहाँ पे ना फेस पे मेरी आंखें हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम बिना चश्मे के मतलब खुद को देखने की कोशिश की तो अच्छा लगा कि हाँ भाई हाँ मोटी मोटी आंखें हैं। मैं तो सारी उम्र भैया चश्मे के पीछे ही रही। तो ये है कि फ्लैशेज थोड़ी कम हो गई हैं। बाकी मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ आंखों की, जो मेरे को वक्त मिलता है। तो ओवरऑल तो इम्प्रूवमेंट है भैया, थोड़ा स्लो हो रही है लेकिन इम्प्रूवमेंट है। बहुत कमाल की चीज आपने बनाई है, बड़ी कमाल की। हेलो, गुड़िया। हाँ जी गुड़िया। वंदे मातरम अंकल जी। अंकल जी ये था कि जो मेरी बड़ी गुड़िया को 8.5 साल की है, उसको चश्मा लगा हुआ था। तो मतलब उसको प्रॉब्लम होती थी, जैसे रोज सिर में दर्द हो रहा है, रोज उसको चक्कर आ रहे हैं, तो बहुत परेशान रहती थी। पर जब से आपने अपना रोज नेत्र रोग नाशक दिया है ना, तो मैं उसे हफ्ते में ये है कि 5 दिन तो मतलब लगभग रोज जा ही रहा है। उसे 5 से 6 दिन में उसको डालती हूँ दवाई, 1-1 बूंद दोनों आंखों में 2 बार है। तो अभी उसका ये है कि पिछले 2 महीने से, अभी मुझे हो गए कोई 3-4 महीने हो गए उसको, 3 महीने से ज्यादा हो गया। और पिछले 2 महीने 2.5 महीने से वो चश्मा बिल्कुल उसने छोड़ दिया लगाना। और नंबर भी उसका अच्छा था, मतलब 3, 3.5, 1 का, और 2.5, 1.5, 2.25, 1 आंख का नंबर था। और सिलेंड्रिकल में भी था उसको प्रॉब्लम। तो अभी 2-2.5 महीने से उसने चश्मा लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है। बिना चश्मे के उसे बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई चक्कर नहीं आ रहे, कोई सिर में दर्द नहीं हो रहा, और मतलब दूर का पास का सब वो आराम से पढ़ पा रही है। दोबारा जांच कराई दोबारा? नहीं, अभी नहीं करवा पाई हूँ मैं, क्योंकि अभी छुट्टी चले गए थे हम लोग। तो अभी अब मैं करवाऊंगी इसका कुछ टाइम बाद में। मैंने सोचा था कुछ टाइम रुक के और फिर करवाती हूँ मैं। ठीक है। नेत्र रोग नाशक दवाई का बहुत बहुत फायदा है। मेरे धर्मपत्नी जी को आंखों से में कम दिखाई पड़ना और धागा, सुई में धागा नहीं होता था, लेकिन जब से
नेत्र रोग आसक दवाई 7-8 दिन से डाल रही हैं, बहुत बहुत फायदा हुआ। इसके लिए जितनी भी तारीफ करूं नेत्र रोग आसक का उतना ही कम है। और मैं आगे राजीव भाई दीक्षित के प्रेरणा से ये आयुर्वेदिक का प्रचारक हूँ और आयुर्वेदिक का प्रचार सब जीवन भर करता रहूँगा और मैं गौ वंश और गौ की सेवा करते रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय गौ माता, जय गोपाल, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय गौ।